बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यूके जा रहे हैं और आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा था, वो था जी हमारे जर्नी का पार्ट 1 और ये है पार्ट 2। हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ था पाकिस्तान सियालकोट से और वहाँ से हमने टेक ऑफ़ किया था और अब हम पहुँच गए हैं दुबई और ये दुबई के एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और बस ये अब हम अंदर जा रहे हैं लाउंज में। और जाते ही सबसे पहला जो हमने काम करना है वो है अपने बोर्डिंग पास जो है वो हमने यहाँ से इशू करवाने हैं। तो ये है जी उनका कनेक्शन डेस्क और शुक्र है अल्लाह का कि बग़ैर किसी प्रॉब्लम के और परेशानी के हमें यहाँ से बोर्डिंग पास जो है वो इशू हो गए। और ये जी यहाँ पे हम अपने जो सिक्योरिटी चेकिंग है उससे फ़ारिग हुए हैं और उसके बाद जो है अब हम जो है अपना जो गेट है मेन जहाँ से हमने दूसरी फ़्लाइट पकड़नी है अब हम वहाँ जा रहे हैं। और मीनवाइल बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि उन्होंने मैकडॉनल्ड्स लेना है, तो बस ही हम मैकडॉनल्ड्स जो है वो तलाश कर रहे हैं साथ साथ और साथ ही हम अपने गेट की तरफ भी जा रहे हैं। तो व्यूअर्स आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पर भी सिक्योरिटी चेक्स दुबई एयरपोर्ट पे काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। यहाँ पर 2 दफ़ा जो है हमारे जो है हैंड कैरी उन्होंने जो है वो चेक की, एक दफ़ा स्कैन किए और दूसरी दफ़ा उन्होंने जो है इसको ओपन करवा के देखा। और आपको ये भी बता रही थी कि सियालकोट में भी इसी तरह काफ़ी सख्त सिक्योरिटी चेकिंग थी। उन्होंने हमारा सामान जो है बार बार जो है स्कैन भी किया और खोला भी। हमारे हैंड कैरी जो है उन्होंने खोल के चेक किए। इसी दौरान मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी मिसप्लेस हो गए थे, शुक्र है वो जल्दी मिल गए। तो जी ये हम इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पे हैं और हम लोग जो हैं अपने गेट की तरफ जा रहे हैं। और जी हम अपने फाइनली जो हमारा गेट है वहाँ हम पहुँच चुके हैं और रास्ते में बच्चों ने जो है वो अपना फेवरेट मैकडॉनल्ड्स जो है वो खाना चाह रहे थे दुबई का। तो जी बच्चे जो हैं वो इस वक्त मैकडॉनल्ड्स खा रहे हैं और मैं जो है वो सोच रही थी कि अब थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, थोड़ी सी टांगें सीधी कर लूँ। ऑब्वियसली जब फ़्लाइट में बैठते हैं तो टांगें जो हैं वो स्पेशली बहुत थक जाती हैं। तो बस जी मैं इस चेयर पे बैठ गई हूँ तो ख़ासी कंफर्टेबल लग रही है और टांगों को बड़ा सुकून मिल रहा है और जी मैं बड़े सुकून माहौल में जो है वो बैठी हुई। और ये देखिए जी ये है हमारा गेट और यहाँ पे काफ़ी पैसेंजर्स हैं जो वेट कर रहे हैं इस वक्त कि कब बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो बस ये बच्चे जो हैं वो भी वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का कि कब बोर्डिंग स्टार्ट होगी। मैंने कुछ देर जो है चेयर पे बैठ के रिलैक्स किया और जल्दी जल्दी जो है मैंने वाईफाई का पासवर्ड लगाया और मैंने जहाँ जहाँ अपनी फैमिली को फ़ोन करना था, कांटेक्ट करना था और बताना था कि हम खैरियत से दुबई पहुँच चुके हैं, बस मैंने वहाँ पे फ़ोन किए। तो बस ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि 2 घंटे का स्टे था, तो बस थोड़ी देर में ही हमारी जो है वो बोर्डिंग की अनाउंसमेंट होगी और बस ये बोर्डिंग स्टार्ट होगी। और हम जो है ये देखिए इस वक्त हम प्लेन में बोर्ड हो रही हैं और ये है जी हमारा एयरबस A380। तो ख़ासा बड़ा जहाज़ है, काफ़ी बड़ी फ़्लाइट है और पैसेंजर भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो छुट्टियों पे निकले हुए थे तो सब अपने अपने घरों को अब लौट रहे हैं। जो पाकिस्तान गए हुए थे कुछ वो लोग जा रहे हैं, जो दुबई में छुट्टियां मनाने आए हुए थे वो भी वापस जा रहे हैं। तो बहरहाल फ़्लाइट काफ़ी फुल थी। तो बच्चे जो हैं वो काफ़ी थक चुके हुए थे क्योंकि 2 रातों से वो जागे हुए थे तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला हुआ था, तो उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा ढीले हुए हुए थे। तो अभी हमारा जहाज़ टेक ऑफ़ नहीं किया था लेकिन स्टिल वो स्लीपी फ़ील कर रहे थे। जी हमारी फ़्लाइट का जो टाइम था वो तकरीबन 2:30 बजे था लेकिन फ़्लाइट जो है वो थोड़ी सी लेट होगी और जो है वो 3 बजे जो है वो चलना स्टार्ट हुई। तो जी जहाज़ जो है वो अब रनवे पे जो है वो आ चुका है और थोड़ी ही देर में हमारा जहाज़ जो है वो टेक ऑफ़ कर जाएगा। या आप बाहर रनवे के मनाजिर देख रहे हैं, तो बस थोड़ा ही टाइम है बस जहाज़ के टेक ऑफ़ होने में। बच्चे जो हैं स्लीपी थे लेकिन जाग रहे थे स्टिल क्योंकि वो देखना चाह रहे थे जहाज़ को टेक ऑफ़ होता हुआ। तो बस ही अब वेट कर रहे हैं बच्चे कि कब जहाज़ टेक ऑफ़ हो और वो सोएं। तो अब जहाज़ ने बस स्पीड बांध ली है तो बच्चों के लिए ये जो है टेक ऑफ़ जो है ये एक इंटरेस्टिंग मोमेंट होता है। मुझे तो खैर डर लग रहा होता है, मैं कोई इतना एंजॉय नहीं करती इस मोमेंट को, लेकिन बच्चों को बहुत मज़ा आता है जब जहाज़ टेक ऑफ़ करता है या लैंड करता है। तो ये जी हमारा जहाज़ टेक ऑफ़ हो चुका है और ये मुझे मेरा बेटा दिखा रहा है कि दूर से उसे जो है बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा है और शायद कहीं ये धुएं में हल्का सा शायद मुझे भी नज़र आ तो रहा है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये बुर्ज खलीफा है या कुछ और है।
तो जी जहाज़ टेक ऑफ हो चुके हैं और ये जी हमें मेन्यू मिल चुका है और थोड़ी देर में जी हमें इन्होंने खाना भी सर्व कर दिया है। ये बच्चों को पास्ता और मीट बॉल्स मिले हैं। आई थिंक मीट बॉल्स नहीं, चिकन के बॉल्स हैं और साथ में इनके कोई फेवरेट डिज़र्ट्स हैं जो बच्चे शौक़ से खाते हैं, और मैंगो जूस है जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और मुझे जी खाने में मिला था राइस थे और साथ में जो है बटर चिकन था, और बच्चों को ये साथ में इन्होंने कोई सैलेड दिया हुआ था और साथ में हमस था। तो मज़े का था। बहरहाल फ़ूड तो नो डाउट इनकी बहुत अच्छी होती है एमिरेट्स की, और ये बटर चिकन इतना टेस्टी था कि मेरे बच्चे कह रहे थे कि आप हमारा मील ले लें, तो ऐसा करें आप अपना जो खाना है वो हमें दे दें, ये बटर चिकन और ये ज़ीरा राइस जो थे इनके। तो बाकी बहुत टेस्टी था और मेरे बच्चों ने भी खाया, और साथ हमने एज़ यूजुअल अपनी 7 अप विद लाइम जो है वो पी। तो फ़्लाइट में यूजुअली खाना खाना कोई इतना आसान नहीं होता, तबीयत कुछ भरी भरी सी होती है तो दिल नहीं चाहता ज़्यादा खाने को, लेकिन बहरहाल अगर खाना अच्छा हो तो इंसान खा ही लेता है थोड़ा बहुत। तो जी ये मेन मील था इनका। इसके बाद जो है इन्होंने हमें फ़्लाइट लैंड होने से कुछ देर पहले जो है हमें चाय सर्व की, लेकिन वो सिंपल चाय नहीं थी, वो जिस तरह हाई टी होती है किस्म की वो थी, क्योंकि इसके साथ इन्होंने हमें 2 किस्म के सैंडविचेस और डिज़र्ट्स और ड्रिंक्स जो हैं और बिस्किट वगैरह जो है ना वो दिए एज ए स्नैक। तो साथ जो चाय कॉफ़ी जिन्होंने लेनी थी वो ली। तो हमारी फ़्लाइट के लैंड होने में जो है वो कुछ थोड़ा सा ही टाइम बाकी रह गया है, तो बस अब हम चाय वगैरह पियेंगे और चाय के बाद जो है बस फ़्लाइट जो है वो थोड़ी देर में लैंड हो जाएगी। और ये देखिए जी बाहर का मंज़र जो है कितना खूबसूरत है, और इस वक्त जो है वो नेविगेशन जो है हमारी ऑन है और वो बता रही है कि हम मैनचेस्टर के बिल्कुल पास ही हैं। तो थोड़ी ही देर में जो है वो हम जो है मैनचेस्टर पहुंच जाएंगे और लैंड कर जाएंगे। जहाज़ ऐसा ऐसा डिसेंड हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ये आप देखें कितना खूबसूरत मंज़र है। हमारा जहाज़ बादलों के अंदर से गुज़रता हुआ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और अभी थोड़ी ही देर में जो है हमें नज़र आएंगी जो है आबादी जो है मैनचेस्टर की। तो ये आप देख सकते हैं नीचे मैनचेस्टर की जो आबादी है, जो ग्रीनरी है वो नज़र आ रही है, रोड्स भी नज़र आ रही हैं। बहुत खूबसूरत मंज़र है। मेरा बच्चा जो है बड़ा वो भी वीडियो में शूट कर रहा है, ये सीन जो है बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे जी क्लाउडी वेदर है और हल्की हल्की जो है वो बारिश भी हो रही है, और ये आपको दूर से रनवे नज़र आ रहा है मैनचेस्टर एयरपोर्ट का, और थोड़ी ही देर में जो है मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले हैं। और ये आपको डिफरेंट जो कैमरास हैं जो लगे हुए हैं जहाज़ में वो जो है वो आपको दिखा रहे हैं मंज़र लैंडिंग के। तो ये जी जहाज़ हमारा इस वक्त जो है वो लैंड हो चुका है इस वक्त मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर, और ये जी बस ज़रा झटका लगा है थोड़ा सा। तो मेरे लिए तो ये मोमेंट थोड़ा सा घबराने वाला ही होता है, लेकिन बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो ये जी दौड़ रहा है जहाज़ हमारा इस वक्त मैनचेस्टर के एयरपोर्ट पे। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग खैरियत से जो हैं वो पहुंच गए हैं, और हमारा एक सफ़र, एक लंबा सफ़र जो है जो वो पूरा हुआ। और बड़ा उदासी का सफ़र ही था मेरे लिए, तो स्पेशली बहुत उदासी का था। बच्चे भी कुछ देर उदास रहे, लेकिन जब मैनचेस्टर जो है वो करीब आया तो बच्चे जो हैं वो खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए। ऑब्वियसली जो उनकी बर्थ प्लेस है वहाँ पे जब इंसान पहुँचता है तो उसे खुशी होती है, जैसे मुझे पाकिस्तान जाने की खुशी होती है, उस तरह बच्चों को भी जब वो अपनी जगह पे वापस आते हैं तो खुशी होती है। और दूसरा उनको खुशी है कि वो अपने डैड को यहाँ पे मिलेंगे, तो ज़ाहिर बात है उसकी भी खुशी होती है। तो बस ये थी हमारी फ़्लाइट। अब जी हम निकल रहे हैं, अपने जो है फ़्लाइट से बाहर निकल रहे हैं। अब बच्चों को बहुत जल्दी है कि जल्दी से जल्दी जो हम इमिग्रेशन क्लियर करें और बस हम बाहर निकलें एयरपोर्ट से। तो ये जी इमिग्रेशन उन्होंने काफ़ी इजी कर दी है, क्योंकि आगे तो यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर जो हैं वो बैठे होते थे, वो क्लियर करते थे, लेकिन अब वो उन्होंने ऑटोमेटिक कर दिया है कि वो खुद ही पासपोर्ट स्कैन करके आपको बाहर निकाल देते हैं। तो बस ये बेल्टों में हमारा सामान जो है उसका वेट कर रहे हैं हम। तो हमारे जी 5 पीसेस थे जो हमें बेल्ट से उठाने थे, बाकी हमारे पास ही थे, तो ये हमने उठा लिए हैं और हमने ट्रॉलीज़ पे रख लिए हैं। तो जी अब हम जा रहे हैं बाहर। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं अपने डैड से मिलने के लिए,
और 2 ट्रॉलीज़ हमने ली हैं और एक मेरा छोटा बेटा चला रहा है और एक बड़ा बेटा चला रहा है। तो बस ये हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो एग्ज़िट डोर जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो छोटा बेटा जो है उसको ज़्यादा जल्दी है, वो ज़्यादा फास्ट जा रहा है आगे। तो बस ही ये हम जो हैं वो एग्ज़िट डोर क्लियर करते हुए जो है वो हम बाहर पहुंच गए हैं और डैड से इन्होंने मिल लिया है। तो गाड़ी हमारी पार्क थी एयरपोर्ट पे, तो बस हमने सामान वगैरह रखा और बस जी वहाँ से हम निकल पड़े। तो बड़ा खूबसूरत मौसम था, ठंड थी, 15 टेम्परेचर था और बादल आए हुए थे और मगरिब का टाइम था जब हम पहुँचे। तो बस जी हम घर के करीब पहुँच चुके हैं और अन करीब घर आ जाएगा। तो घर से भी ज़ाहिरी बात है, इतना अरसा इंसान जब दूर रहता है तो थोड़ी सी उदासी ज़रूर हो जाती है। घर पहुंचने की भी इंसान को खुशी होती है जब इंसान खैरियत से घर पहुंच जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हर तरह से हिफाजत रखी, खैरियत रखी और हम जी अपने घर खैरियत से जो है वो वापस पहुँचे। तो ये जी हम अपने घर जो है वो पहुँच गए हैं और बच्चे जो हैं वो बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं घर को देख के। तो बस ये हम घर में एंटर हो रहे हैं और घर में एंटर होते ही जो है हमने जो फ़ूड हमने रास्ते से ली थी खाने के लिए वो हमने खाई। बच्चे जो हैं वो कह रहे थे हमने बर्गर्स खाने हैं चंकी चिकन के। तो चंकी चिकन के जो बर्गर्स हैं वो हमने रास्ते से लिए और वो खाए और मैंने फ़ौरन ही जो है खाना खाने के बाद जो है वो अपना जो लगेज खोला। वो खोलना इसलिए ज़रूरी था कि उसमें कुछ फ्रेजाइल चीज़ें थी और कुछ फ़ूड की आइटम्स थी जिन्हें फ़ौरन ही खोल के बाहर निकालना ज़रूरी था वरना वो ख़राब हो जाती। तो साथ ही कुछ गिफ्ट आइटम्स भी निकालनी थी तो वो भी निकाली। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।